हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का पेपर, जो कि आज की डेट में हुआ है। और आज की जो डेट है 24 अक्टूबर 2021 से जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने, सभी लोग यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं। और जितने भी छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका जब भी डेट आता है आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर या फलनजनक या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको सीआरओ के नाम से जाना जाता है। सीआरओ का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको भी देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सीआरओ। यही आपका सही हो जाता है। क्या करता है ये? जो उपकरण होता है उसका जो परिचित मात्रा होता है, एक उसका दृश्य में दिखाता है कि इसका कितना यहाँ पर मात्रा है। तो ये कार्य करता है सीआरओ अर्थात कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? बोरान का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बोरान का इसमें उपयोग किया जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएंगे। ध्यान रखिएगा किस टाइप का पूछ रहा है, तो पी टाइप में पूछ रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको यदि आपने सॉल्व किया होगा तो अच्छा है। इसमें आपका आ जाएगा जो सही आंसर आपका 10.8 वोल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? प्रेरकत्व का या प्रतिरोधक का या संधारित्र का या ट्रांजिस्टर का? तो साथियों इसमें जो किया जाता है वो केवल ट्रांजिस्टर का ही निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा किन तरीकों का उपाय करके, तो मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपाय करके। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? डिटेक्टर या एम्पलीफायर या दोलक या मॉड्यूलेटर? तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम दोलक के नाम से जानते हैं। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है? प्रतिरोधक के रूप में या कुचालक के रूप में या सुचालक के रूप में या अर्धचालक के रूप में? तो जो रिक्तीकरण होता है साथियों, ये जो व्यवहार करता है कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो देखिए इसमें आपका क्या दिया गया, नीला काला दिया गया। अब इसी को दोनों के अनुसार आपको निकालना था। ये किस चीज़ का पूछ रहे हैं, तो कंडक्टर के जो रंग होता है उसमें कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो साथियों इसमें जो इंगित करती है उसको बोलते हैं हम थ्री टायर डीसी आपूर्ति प्रणाली। इस चीज़ को ये इंगित करती है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट सर्किट में या सड़क प्रकाश में या मोटर नियंत्रण सर्किट में या घरेलू बिजली सर्किट में। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है केवल नोट कर लीजिएगा, ये लिफ्ट सर्किट में ही लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन जितने भी छात्रों ने मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है, टाइमर या रिले या संयोजक या नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों या गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है, आस्तीन या तार फेरुल या लक्स और थिम्बल्स या केबल प्रबंधन पट्टियाँ या बटन। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको तार और फेरुल के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसका छात्रों ने चित्र नहीं बताया, लेकिन ये इंग्लिश में चित्र दिया था और हिंदी, एक और हिंदी था और एक इंग्लिश था। तो उन लोगों का याद चित्र नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया। लेकिन जो छात्र यहाँ पर देखे थे, चित्र देखे थे, इन्होंने डी ऑप्शन मारा होगा, तो उनका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि उस जो चित्र दिखाया गया था उसमें निरंतर ड्यूटी ड्राइव का चित्र ही दिखाया गया था। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसपे पूछा गया था कि डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि जो स्थापना और जो चलाना में जो लागत होती है वो कम होती है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का, यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है और जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया था कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। इसमें से आपको आवृत्ति कन्वर्टर का नाम पूछा गया था, जैसे कि ऑप्शन में दिया था रेक्टिफायर, डीसी चॉपर, इक्लो कन्वर्टर्स और डीसी से एसी कन्वर्टर्स। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं हम इक्लो कन्वर्टर्स। ये जो होता है आवृत्ति कन्वर्टर इसमें आता है, तो हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर दिया था अधिक होता है या कम होता है या शून्य हो जाता है या समान रहता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर पूछा जाए डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज में क्या जाता है, अधिक जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि कोयला, डीजल या गैस का तेल या पेट्रोल। तो साथियों प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कोयला जो है ये भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सही हो जाता है कोयला, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें 18 में पूछा गया था कि ओवर हेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है, SCSR या एल्युमिनियम या जस्तांकृत लोहा या कठोर तांबा। तो साथियों SCSR, ठीक है, नाम आपने सुना होगा SCSR, इसका जो प्रयोग किया जाता है ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें पूछा गया था कि HT मतलब हाई टेंशन जो ओवरहेड लाइनें होती हैं उसमें अंतिम सिरे पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। अब इंसुलेटर कुछ लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए इंसुलेटर आपका क्या होता है, एक आपका ये इंसुलेटर होता है, एक रबड़ की तरह कार्य करता है इंसुलेटर, ये सब समझ लीजिए।
तो ये जो होता है इसमें जो पूछा गया एच टी ओवरहेड लाइनों में, तो एच टी ओवरहेड लाइनों में जो प्रयोग किया जाता है डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इंसुलेटर मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि एच टी ओवर हेड लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है डिस्क इंसुलेटर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। साथियों, इसका उद्देश्य होता है कि रिमोट ऑपरेशन में काम आए, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है। तो जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका सही हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के पेपर की जानकारी मिलती रहेगी।